तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं, ठीक हो गया। अब जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है जब से पाकिस्तान आए हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हेडलाइंस में रहते हैं हर टाइम पाकिस्तान के मीडिया में। मतलब कभी वो अपनी किसी स्टेटमेंट जो कि पॉजिटिव होती है उसको लेके हेडलाइन में आ जाते हैं, कभी नेगेटिव चीज़ को लेके आ जाते हैं, या कभी कोई ऐसा पॉइंट बोल देते हैं फनी मतलब हो जाता है। मतलब वो हर टाइम पाकिस्तान की मीडिया में जो है ना वो हेडलाइन में रह रहे हैं जब से वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, और उनका 1 महीने का स्टे है पाकिस्तान में, ठीक हो गया। अभी मेरे ख्याल से जब वो 1-2 दिन पहले लाहौर में बादशाही मस्जिद में शायद वो स्पीच कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर का सेशन था उनका जब लाइव, तो उसमें किसी ने बात की या पता नहीं शायद किसी और जगह पे बात हुई, आई थिंक कराची में शायद ये बात हुई, और उनसे पूछा गया कि यूट्यूब जो है उसकी कमाई हलाल है या हराम है। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ना उसका मकसद ये है कि आपके सामने एक मुकदमा रखा जाए, आपके सामने एक फाइल पूरी की पूरी एक केस रखा जाए कि भाई ये इस्लाम ये कहता है, और हमारे जो मौलवी हैं जय्यद मौलवी जो हैं उनकी बात करूंगा कि जो बड़े उलमाए कराम हैं वो ये कहते हैं इस्लाम हमें इस तरह कहता है। मैं आपके सामने एक अपना केस स्टडी पेश करूंगा और आर्गुमेंट्स दूंगा आपको, और आपने फिर उससे खुद बताना है कि भाई इस्लाम में इस्लाम के मुताबिक या इस्लाम की तालीमात के मुताबिक यूट्यूब की जो कमाई है वो हलाल है या हराम है। और यहाँ पे मैं सिर्फ यूट्यूब को ज़्यादा मेंशन कर रहा हूँ, वैसे सोशल मीडिया की ही बात करूंगा क्योंकि यूट्यूब के अलावा फेसबुक पे भी वही चीज़ है। अब जो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हैं उनका जो बेसिकली मतलब कि आप कह लें कि उनका जो मुकदमा है जो उन्होंने आंसर दिया था वो ये कहते हैं कि यूट्यूब से कमाई या सोशल मीडिया से कमाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक से कमाई वो हराम है, ठीक हो गया। अब मैं बताता हूँ कि उन्होंने क्यों कहा। तो सबसे पहले तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि इस्लाम में हराम और हलाल क्या होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। तो हराम तो वो चीज़ है जो कि अल्लाह ताला ने एक कुरान और हदीस के मुताबिक हमें जिन चीज़ों से ममनू कर दिया है कि भाई आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, ये इस्लाम में मना है, ठीक है। तो वो एक किस्म की हराम कर दी गई हैं। जिनको हराम बोला है वो हराम है, जिनको मकरूह बोला है वो उनको मकरूह कह दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हलाल की हैं मुस्लिम्स के लिए, तो उनको हम जो है ना वो हलाल कहते हैं, ठीक हो गया। अब मैं इस चीज़ में नहीं जाता कि भाई अल्लाह ताला ने हराम और हराम क्यों की हैं, ठीक है, ये एक अलहदा बहस है। और ना मैं यहाँ पे आपको कोई जो है ना वो फतवा दूंगा कि आपने यूट्यूब की कमाई को हलाल कह देना है या यूट्यूब की कमाई को जो है ना वो आप हराम कह देंगे। अब पहले तो बात आते हैं कि जाकिर नाइक साहब जो है ना वो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भाई यूट्यूब से आप पैसा कमाते हैं तो उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारी वीडियो एड्स चलते हैं, तो उससे जो कमाई है वो आपकी हराम हो जाती है। आप उसमें कोई उज़र नहीं पेश कर सकते कि ये हलाल है, और स्ट्रिक्टली बड़ा उन्होंने कहा जी कि ये जो है ना वो हलाल नहीं है बल्कि ये हराम है। अब उन्होंने किस बेस पे कहा, ऑब्वियसली कोई ग्राउंड्स होते हैं, तो उन्होंने जो ग्राउंड इस्तेमाल की, जो बेस इस्तेमाल की वो ये थी कि यूट्यूब पे वीडियो एड्स चलते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने ना पूरे एक वीडियो को ही सिर्फ कंसिडर नहीं किया, यूट्यूब पूरी को ही जो है ना वो कंसिडर कर लिया कि यूट्यूब की कमाई हराम है। तो उन्होंने कहा वीडियो ऐड चलते हैं उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता कि किस ऐड पे किसी लड़की की तस्वीर आ जाए, कोई प्रोडक्ट बिक रहा है उसमें लड़की की तस्वीर आती है, कोई म्यूजिक है पीछे, या कोई न्यूडिटी जो विजुअल्स आ रहे हैं वो सारे आ सकते हैं। तो इसलिए आप मतलब हमने बचाव ही करना है ना, जब इस्लाम ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई है। क्योंकि स्टार्ट में जब इस्लाम आया तो तब तो यूट्यूब नहीं थे, तो अब जो आज के उलमा हैं उनको अपने नॉलेज और जो पिछला इस्लाम का जो नॉलेज है उसके लिहाज से ये फतवा देना है। तो डॉक्टर जाकिर साहब ने कहा जी कि भाई ये हराम है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जब मैंने इस डॉक्टर जाकिर साहब की जो बात है कि यूट्यूब पे जो कमाई है वो हलाल है या हराम है, जब इस पे रिसर्च किया तो मैंने उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे उलमा कराम है पाकिस्तान के, पहले उनकी वीडियोस देखी, उनका जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू देखा, जिनमें मैंने जो है वो डॉक्टर जाकिर साहब तो डॉक्टर इसरार साहब जो हैं, सॉरी, उनकी तो मेरे ख्याल से मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिल सकी है जिससे मैं देख सकूं, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से इस टॉपिक को कवर नहीं किया। मौलाना इसहाक हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक को कवर नहीं किया हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उन्होंने किया हुआ और स्ट्रिक्टली कहा है कि वो हराम है, ठीक है। उनके भी कुछ जो है ना वो ग्राउंड्स हैं जिनको उन्होंने कहा है कि इस वजह से मतलब ये
यूट्यूब पे जो कमाई है वो हराम है। वो कुछ रायत देते हैं, लेकिन वो मैं आपको ये बताता हूँ, वो कहते हैं कि आप उन एड्स को ब्लॉक करें, ठीक हो गया। उसके बाद जो पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उनकी वीडियोस देखी, उनका मैंने लेक्चर देखा, तो वो कहते हैं हलाल है, ठीक है। उनका ये ग्राउंड था कि भाई आप उसमें आपके पास कंट्रोल है, ठीक हो गया। और आप उसको जो है ना वो ब्लॉक कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, इसलिए वो काफ़ी सारी जो आपकी कमाई होती है वो हलाल हो जाती है, ठीक हो गया। इसी तरह फिर यूसुफ अल करज़ावी वगैरह जो बाहर के कतर के आई थिंक बड़े उलमा हैं, उनकी वीडियोस देखी, उन्होंने भी इसको जो है ना वो हराम कहा। उसके बाद मैंने एक और सऊदी अरब के मुफ्ती हैं, इंटरनेशनली रिनोन्ड है, बड़े अच्छे मुफ्ती हैं, उनकी मैंने वीडियो देखी, नाम मुझे उनका भी ज़हन में आ रहा है, हसन कोई इस तरह का नाम था उनके चैनल का। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, तो उन्होंने भी कहा कि ये हराम है, और उन्होंने लॉजिक क्या दिया। वो सऊदी उलमा जो है वो ये लॉजिक देते हैं कि इस्लाम ने एक जनरल रूल बताया हुआ है। इस्लाम का जो जनरल रूल है हलाल और हराम का, वो ये है, कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा काम या फेल जो कि हराम है इस्लाम में, जब आप उसको प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली वो भी हराम है, उसकी कमाई भी हराम है। तो ये एक जनरल उन्होंने बता दिया, और उसको लेके वो सारा कुछ कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हम क्या कहते हैं, या आप क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ, हमारा माइंड क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ना आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि यूट्यूब कैसे काम करता है, यूट्यूब के जो अर्निंग मनी होती है वो आपको कैसे मिलती है। इसमें ना ये जितने भी मैंने उलमा कराम के नाम लिए हैं, इसमें ये कुछ हलाल कहते हैं, कुछ हराम कहते हैं, ठीक है। अब जो हलाल कहते हैं ना, उन उलमा के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक हो गया, इसलिए वो इसमें थोड़ी सी गुंजाइश निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ ये एक्स्ट्रा चीज भी कहते हैं कि आपने ये काम करना है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, या आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ठीक हो गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी हो सकता है। अब मैं ये कहता हूँ कि YouTube जो है वो आपको पैसे कैसे देता है। YouTube ने आपको एक चैनल कहा बना सकते हैं आप, आपको अलाउ किया हो गया, ठीक हो गया। आपने उस पर चैनल बनाया, आपने उस पर वीडियोस बनाई, जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये वीडियो देखने के बाद मैं एक क्राइटेरिया पूरा करता हूँ, और जो है वो YouTube मुझे कहता है कि अगर आप चाहें तो आप इस चैनल पर हमें स्पेस दे सकते हैं, और इसको आप मोनेटाइज करके जो एड्स होंगे, मुख्तलिफ एडवर्टाइजर्स हैं, उनके प्रोडक्ट की मशहूरी यहाँ पे करवाएंगे, और उस के बदले में आपको पैसे मिलेंगे कुछ परसेंटेज के लिहाज से। 55 और 45 की परसेंटेज है, या कभी 60 और 40 की होती है, या कभी 55 और 45 की होती है, ठीक हो गया। ये परसेंटेज से आपको पैसे मिलेंगे। मैं इनको कहता हूं कि भाई ये मेरा चैनल है, मैंने आपको स्पेस दे दी है, आप यहाँ पे एड जो है ना वो अलाउ करें और कमाएं। अब मैंने तो दे दिया, अब जनरल रूल को देखें ना, जो सऊदी उलमा कहते हैं, तो मैंने आपको स्पेस दिया है, और उसमें अब ऐड लगेंगे, तो ऐड जो है वो मतलब आप ये कह लें कि सेक्सुअल ऐड भी लगेंगे, दूसरे मतलब जो 18 प्लस कंटेंट होता है उसके ऐड भी लगेंगे, तो डेफिनेटली वो आप एक किस्म का प्रमोट कर रहे हैं उनके ऐड को, ठीक हो गया। तो इसलिए वो जनरल रूल के मुताबिक ये हराम होगी कमाई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यार देखें, वो जो एडवर्टाइजर है उसने अपना एड खुद बनाया है, एडवर्टाइजर थर्ड पार्टी है, ठीक है। तीन बंदे इसमें इन्वॉल्व है, एक मैं हूं, एक यूट्यूब है मिड लेवल, और तीसरा एडवर्टाइजर है। एडवर्टाइजर ने जिस तरह का भी एड बनाया, यूट्यूब को उससे कोई सरोकार नहीं है। यूट्यूब ने एडवर्टाइजर के लिए कुछ जो है वो गाइडलाइंस बताई है कि भाई आपका एड ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन वो अपना मतलब रूल नहीं थोप सकता कि आप बीच में लड़की नहीं लेके आएंगे। ये एक आज की साइकी है ना, ह्यूमन साइकी भी आज के दौर में, आज के दौर में नहीं पहले से भी रही है, कि जब कोई भी ऑपोजिट सेक्स है ना वो अट्रैक्ट करता है, कोई भी चीज है, तो आपने क्या करना है, कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें लड़की लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली उसकी प्रमोशन ज्यादा अच्छे तरीके से होगी। ये एक पहलू है, ये एक एस्पेक्ट हम कह सकते हैं। तो एडवर्टाइजर बीच में लड़की डालते हैं या कुछ भी करते हैं, और YouTube जो है वो उस एड को उठा के हमारी वीडियो पे लगा देता है, स्टार्ट में, एंड पे, या मिड में। तो उससे क्या होता है, हमें पैसे मिल रहे हैं। तो अब उस पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है कि वो ऐड कैसा आएगा, ठीक हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर YouTube ने इसे हमारे ऊपर कंट्रोल दिया कि अब आप जो जिस कंपनी का ऐड चाहें वो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यूट्यूब कैसे आपको पैसे दे रहा है। तो एडवर्टाइजर्स में आपका जो एडसन अकाउंट है वहां पे जाएं, आपको लंबी एक लिस्ट मिलती है एडवर्टाइजर्स की, आप वहां पे जाके कैटेगरीज ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें जो है ना वो शराब की, उसके बाद जो आगे पीछे सेक्सुअल कंटेंट है उनके एड्स हैं, जिस तरह की कंपनीज हैं वल्गर वगैरह,
या ग्लैमर, उनके कंटेंट को आप या उनकी एड्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। अब यूट्यूब ने हमें इतना चांस दे दिया। और एक इवन चीज आपको ये भी बता दूं कि यूट्यूब आपको अब ये भी बताता है कि आपका जो है वो कितने पोर्शन जो अर्निंग है वो किस एड के थ्रू आई है। स्किपेबल ऐड आए हैं, इमेज ऐड आए हैं, या वीडियो है, या टेक्स्ट ऐड है, वो सब कुछ बताता है। लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा जो कमाई होती है वो आपकी वीडियो ऐड से होती है, ठीक हो गया। इसलिए YouTube उसको प्रमोट भी करता है। तो मेरे ख्याल से YouTube ने आपको इतना मौका दिया, आपको आपके ऊपर मतलब आपको इंडिपेंडेंट कर दिया उसे, और आपको कहा कि भाई आप खुद इस पे कंट्रोल रखें। तो अगर आप उस वीडियो ऐड पे कंट्रोल रखते हैं और आप जाके उस एडसन में जाके आप एडवर्टाइजर जो आपको ब्लैक लिस्ट लगते हैं उनको ब्लैक लिस्ट कर दें कि भाई ये वाले वीडियो एड्स मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं चलाना चाहता, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज तरीका है। और जो उलमा कराम इसको अलाउ करते हैं उनका भी यही ग्राउंड है कि यही वजह है जिसकी वजह से हम इसको फतवे में तौर पे जो है ना वो ये कह सकते हैं कि भाई यूट्यूब की कमाई हलाल है। क्योंकि देखिए, मेरा कंट्रोल नहीं है ना, सीधी सी बात है। एडवर्टाइजर पे अपना ही कंट्रोल है। आप तो फिर ये देखें, एग्जांपल देखें, अगर आप प्रमोट ही करने की बात करते हैं ना, जैसे काफी सारे उलमा, मुफ्ती तकी उस्मानी हो गए या जवेद अहमद गांधी हो गए, ये दोनों अपोजिट हैं, 180 डिग्री का शिफ्ट है इनके मतलब व्यूज में। लेकिन जब ये यूट्यूब की कमाई की बात करते हैं तो दोनों का मौक़िफ़ एक है, वो ये कहते हैं कि हराम है। तो अगर तो इनके मुताबिक चला जाए तो फिर हराम ही होगी। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोग ये कहते हैं कि मैं जाता हूँ भाई साबुन लेने दुकान पे। तो साबुन लेके जब आप दुकान पे जाएंगे तो आप उसे पैसे लेके साबुन लेके आएंगे, रैपर उसका फेंक देंगे, उसके रैपर पे लड़की की तस्वीर बनी है। इसका मतलब ये है कि प्रमोट करने की बात ये है कि जब मैं उसे साबुन ले रहा हूँ उस दुकानदार से, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है। प्रमोट तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दूसरे से लोग हमें पूछते हैं कि भाई आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो, तो हम कहते हैं ये, यार ये अच्छा साबुन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मुंह से बोल दिया है कि ये अच्छा साबुन है, तो वो अगली बार वो वाला साबुन लेने जाएगा। आप लक्स की एग्जांपल ले लें जिस पे लड़की की तस्वीर लगी है, तो क्या ये प्रमोशन होगी? इसी तरह हम जो साबुन लेने जाएंगे उसके ऊपर जो टैक्स लिखा होता है, आप कभी वो भी पढ़ें, ठीक है। उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो आपकी गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर जो बाकी प्राइस है वो उसका कुछ प्रॉफिट दुकानदार को जा रहा है और कुछ पैसा जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको जा रहा है, ठीक हो गया। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरर है, एक किस्म का हम क्या समझ रहे हैं कि उसकी जो कमाई है, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कमाई में हम हिस्सा डाल रहे हैं ना, प्रमोट ही कर रहे हैं उसको, हमने उसको पैसे दिए कि भाई ये लो। तो इसका मतलब क्या कि प्रमोशन की वजह से जो ये जो कमाई है ये हराम होगी? नहीं। इसका मतलब ये है कि वो जो दुकानदार ने पैसा कमाया ये हराम है, या जो मैंने पैसा दिया है वो हराम गया? नहीं ना भाई, ये लॉजिकली बात है कि आपको आपकी नीड थी, वो बेसिक नीड है। कुछ लोग इसको मैनिपुलेट मिक्स करते हैं, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की इस बात में मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। वो कहते हैं कि ये हराम है बिल्कुल, और वो उसको लॉजिक ये देते हैं कि भाई आप प्रमोट कर रहे हो और आप जो है वो अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने घर में किसी लड़की को नचाएं और उससे पैसे कमाएं, और आप कहेंगे कि नहीं 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 भाई ये तो जो है वो पैसा हराम है क्योंकि आपने किसी लड़की का डांस वगैरह घर में करवा के उससे पैसे कमाए हैं, तो भाई ये और चीज है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये तो एक चीज होगी। अगर वो जो सेल टैक्स जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, तो इसका मतलब वो जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है वो भी तो हराम हुआ ना। उसके बाद गवर्नमेंट उल्टा हमारे ऊपर पैसा लगा रही है, तो वो भी हराम पैसा हुआ ना। तो इसका मतलब ये एक चेन अगर चलना शुरू होगी तो वो फिर बहुत दूर तक जाएगी, जो कि जस्टिफिकेशन नहीं है कि चीज जो है ना वो हराम हो जाएगी अगर आप प्रमोट कर रहे हो। आपके ऊपर है ना, ठीक है, आप प्रमोट तरीके से करो। और क्या कहते हैं, एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपने दुकान खोली है, उसमें साबुन भी पड़ा है, उसमें बाकी चीजें भी पड़ी हैं, ठीक है। आप शुरू में कहते हो, आप जब दुकान खोलते हो आप ये कहते हो कि मैंने फलां चीज नहीं प्रमोट करनी, मैंने फलां चीज नहीं बेचनी। आपने बेसिक नीड की हर चीज मोहल्ले में दुकान में खोल के रखी है। तो इसका मतलब ये है कि आप जब साबुन के साथ साथ बाकी आइटम भी रखोगे तो उससे क्या, बाकियों पे तस्वीर नहीं पड़ी, बाकियों की प्रमोशन नहीं हो रही, तो सिर्फ ये साबुन वाले पे ही आपको तो ऑब्जेक्शन नहीं लगाना चाहिए ना। तो इसलिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप का सिर्फ इस बेस पे कहना कि यूट्यूब की कमाई हराम है कि भाई जो है वो आप प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज को, तो वो नहीं हो सकता। इस पे ना एक उलमा कराम ने काफी सारे एक हमें लेवरेजेस भी दी है। वो ये है कि भाई आप
जब आपको थोड़ा अंदेशा है कि यूट्यूब पे इस तरह के ऐड आ सकते हैं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि आप ब्लॉक करें ऐड को। लेकिन जब को आपको फिर भी पता है कि यार यूट्यूब की वीडियोज़ पे कुछ ना कुछ इस तरह के ऐड्स आते हैं, आपका टोटली कंट्रोल नहीं है, तो उसमें फिर वो ये कहते हैं कि जब आपकी मंथली इनकम आए, तो आप उसमें 5 से 10%, 5 से 10% आप उसको सदका करें। एक किस्म का निकाल दें, गरीबों में तक़सीम करें, ताकि आपके माल के अंदर जो हराम माल एक किस्म का इकट्ठा हुआ है, वो आप उसको साइड पे कर दें और आप अपना अच्छा माल लेके आएँ। और डेफ़िनिटली जब आप सदका करेंगे, वो किसी की हेल्प होगी, वो सदका सदके में जाएगा, हराम माल में नहीं जाएगा, ठीक हो गया? ये वो लॉजिक है। तो बाकी उसके बाद फ्रेंड्स मैं इस बात पे कंक्लूजन करता हूँ। आप मुझे बताएँ कि ये वाक़ई ऐसा हो सकता है? जो मैंने आपको सामने आर्गुमेंट रखा है और जो बाकी उलमा कराम कहते हैं और जो बड़े स्कूल ऑफ थॉट के जो मतलब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लोग हैं जैसे गामदी साहब, तकी उस्मानी जो सऊदी अरब के हैं, वो ये इनका ये कॉन्सेप्ट है। मेरा एक जो कंक्लूजन है ना वो ये है कि इस्लाम जो है वो कहता है कि आपके जो दारोमदार है ना वो आपकी नीयतों पर है, ठीक है? ये बेसिक हदीस है, ठीक होगा? इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हमने बहुत शुरू से पढ़ी है। तो इसमें मुसलमान जो है वो उसकी जो अमल का दारोमदार है वो उसका नीयत पर है, ठीक है? आप जो काम करते हैं ना आपकी नीयत क्या है उस पे डिपेंड करता है। तो जब मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, ठीक हो गया? मेरा काम क्या है? पैसे कमाना, ठीक हो गया? मेरी ये नीयत है। मेरा काम ये नहीं है कि मैंने उसे हराम पैसा कमाना है। ऑब्वियसली जब भी कोई बंदा कारोबार करता है, अब किसी को भी देखेंगे ना पाकिस्तान में मुस्लिम को, तो वो जब भी पैसा कमाने का कारोबार करेगा तो वो ये कभी ये सोच के रखता है कि मैंने जो है ना वो हराम पैसा कमाना है। वो यही कहेगा कि मैंने हलाल कमाना है, ठीक हो गया? तो इसी तरह ये आपकी नीयत पे डिपेंड कर रहा। आप मुतमिन हैं कि भई जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो मैंने इतनी ज़रूरी प्रिकॉशंस के बाद ये पैसा मेरा हलाल है, तो वो हलाल है। ये मेरा कंक्लूजन है, मैं यहाँ पे किसी को फतवा नहीं दे रहा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलहदा हो सकता है। तो इसलिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में लाज़मी दें। आप उससे जो है ना वो शेयर कर सकते हैं और मुझे बताएँ कि आपका यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मेरा लॉजिक ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बात ठीक लगती है कि यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मगर आपको अगर यूट्यूब ने कंट्रोल दिया है, तो आप थोड़ा-सा उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स उस पे लें। तो इंशाल्लाह ज़रूरी समझा कि डॉक्टर ज़ाकिर साहब ने ऐसी वीडियो जो बनाई है, वायरल हुई है ये टॉपिक, तो मैं इस पे ज़रा बात करूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी टॉपिक में मिलते हैं। ज़रूर बताएँ अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।